प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियून भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियून की वैकेंसी निकली हुई है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की क्लास संस्कृति में जो बोलियां है ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, कब से आस लगाए बैठी है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम हुई थी ना, उस एग्जाम के अंदर भी ये पूछा गया था। बिल्कुल, सूरदास, दादू दयाल, रजब जी, चरणदास जी। जी हाँ, राजस्थान का कबीर तो साथियों हम दादू दयाल को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? दादू दयाल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? जोधपुर, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा। जी हाँ, कर्क रेखा तो साथियों बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कहां से होकर? बांसवाड़ा से। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा दो जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है, इस कारण बांसवाड़ा आपको सही लगाना है साथियों। जी हाँ, अरे कर्क रेखा को जो दो बार पार करने वाली नदी है ना, उसका नाम है माही नदी। जी हाँ, माही नदी अपनी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। ये बात भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित हैं? घूमर, चरी, कालबेलिया, गौरी। बिल्कुल साथियों सही रहेगा आपका यहाँ पर है चरी। जी हाँ, चरी नृत्य से संबंध रखती हैं फल्गुबाई। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही रहेगा। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? आमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। जी हाँ, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बताओ रे साथियों, राजस्थान का गौरव तो साथियों हमें चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही रहेगा। एकलिंग नाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? एकलिंग नाथ जी का मंदिर। जी हाँ, अलवर, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर। एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है ना, वह तो साथियों कहां पर है आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। जी हाँ, कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। वंश भास्कर किसकी रचना है? वंश भास्कर जो रचना है वह किसकी है? कविराज श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, जेम्स टोड। जी हाँ, वंश भास्कर की बात करें हमें तो यह तो आपके सूर्यमल मिश्रण जी की क्या है? प्रसिद्ध रचना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही रहेगा साथियों। जी हाँ, रचनाओं से एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर बना हुआ है? किनका मंदिर है बताओ? सीकर के रेवासा गांव में जीण माता, केला देवी, खाटू श्याम जी, डिगी कल्याण जी। अरे लाडलो, रेवासा सीकर के अंदर तो अपने जीण माता जी का मंदिर क्या है? स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, जीण माता जी का जो जन्म है ना, वह घांगू गांव में आपके चूरू जिले में हुआ। जी हाँ, घांगू गांव और चूरू जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मेले का जो आयोजन है ना, वह साथियों साल के अंदर जो नवरात्रि आते हैं ना, दो बार है, तो दो बार किया जाता है। जी हाँ, जीण माता और करनी माता दोनों के मेले का आयोजन साल में दो बार होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, देवता और देवियों दोनों में साथियों सबसे बड़ा जो गीत है ना, वह साथियों अपनी जीण माता जी का ही है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। केला देवी करौली के अंदर इनका मंदिर है। खाटू श्याम जी, अरे खाटू श्याम जी का मंदिर तो अपने रिंगस सिक्कर में है। कहां पर है? रिंगस सिक्कर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में किस वन्यजीव अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या अधिक है? दर्रा, केला देवी, सीता माता, चंबल अभयारण्य। बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चंबल अभयारण्य में। जी हाँ, चंबल अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या
अधिक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है? थार का कल्पवृक्ष बबूल, नीम, खेजड़ी, खजूर। जी हाँ, बबूल का, जी हाँ साथियों, बबूल को कहते हैं, नीम को कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं, खजूर को कहते हैं। थार का कल्पवृक्ष तो साथियों हम खेजड़ी को कहते हैं, ना कि बबूल को। बिल्कुल खेजड़ी जो है ना, उसका वैज्ञानिक नाम आपके प्रोसिपिस सेनेरियो है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। किस क्षेत्र को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा। जी हाँ, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं बताओ? जी हाँ, उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अरे भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, सही आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, रामसा पीर के नाम से लाडलो हम किसे जानते हैं? जी हाँ, मुसलमान जो हैं रामसा पीर के नाम से किसे पूजते हैं? मलिनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जी हाँ, रामदेव जी को आपके क्या करते हैं? पूजते हैं मुसलमान। बिल्कुल, रामदेव जी का जो मेला है वह कहाँ पर लगता है? जैसलमेर में लगता है। और ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू एवं मुस्लिम दोनों प्रकार के जो श्रद्धालु हैं वह लाडलो पधारते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल साथियों। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध किससे है? जयपुर से, चूरू से, भीलवाड़ा से, सीकर से। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी, बिल्कुल साथियों, इनका जो संबंध है वह तो आपका रहेगा साथियों भीलवाड़ा से। कहां से है? भीलवाड़ा से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर है सही रहेगा लाडलो। जी हां। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वन के पुत्र। जी हां, सहरिया, भील, ग्रासिया, जाट। जी हां, भील जनजाति को कहा जाता है वन के पुत्र। बिल्कुल वन पुत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 21 दिसंबर, 21 फरवरी, 14 दिसंबर। जी हाँ लाडलो, हम बात करें यहाँ पर कि आपका राजस्थानी भाषा दिवस की, तो राजस्थानी भाषा दिवस जो है ना वह तो आपका मनाया जाता है साथियों 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। रागमाला किस प्रकार की कला है? शास्त्र, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला। जी हाँ, रागमाला, रागमाला जो है ना वह तो साथियों एक प्रकार की चित्रकला है। क्या है? चित्रकला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, खनिज तेल उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध जो जिला है वह आपका बाड़मेर है। कौन सा है साथियों? बाड़मेर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कहां पर होता है? कोटा, भीलवाड़ा, बारा, प्रतापगढ़। जी हाँ, कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। बिल्कुल भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा। पन्ना धाय किस रियासत से संबंधित थी? जी हाँ, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सी रियासत से संबंध रखती थी आपकी पन्ना धाय? जी हाँ, मेवाड़ रियासत से। जी हाँ, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की साथियों क्या बचाई थी? जान बचाई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान में सबसे अधिक औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? बिल्कुल साथियों भिवाड़ी। भिवाड़ी कहां पर है? अलवर में है। कहां पर साथियों?
अलवर में है, वहां पर साथियों आपका सर्वाधिक जो है औद्योगिक विकास हुआ है। जी हाँ, राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर जो है ना, वह भी भिवाड़ी को कहते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ, वागड़ी किस जनजाति की बोली है? जी हाँ, वागड़ी किस जनजाति की बोली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। मीणा, सहरिया, ग्रासिया, भील। जी हाँ, वागड़ी, वागड़ी जो है ना, वागड़ी वह तो आपकी क्या है, भील जनजाति की बोली है। भील, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। सबसे बड़ा पशु मेला, कोलायत, पुष्कर, नागौर, जैसलमेर। जी हाँ, पुष्कर अजमेर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका राइट रहेगा लाडलो। जी हाँ, राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? जी हाँ, अपनी लाडलो कलात्मक वैभव के कारण यह प्रसिद्ध है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेर में है। आबानेर तो ऑप्शन में नहीं है, तो आबानेरी दौसा के अंदर आपकी क्या है, चांद बावड़ी स्थित है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, मुड़िया, गुरुमुखी। राजस्थानी भाषा की लिपि, बिल्कुल साथियों, कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है साथियों? देवनागरी। बिल्कुल, हिंदी की कौन सी है? देवनागरी है। उसी प्रकार राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वह भी देवनागरी है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। जी हाँ, जयपुर में है। कहां पर साथियों? जयपुर में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। जी हाँ साथियों, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो है ही नहीं साथियों, रुकना तो मना है, बस बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है, तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपये में। बिल्कुल साथियों, हर एक सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन आपके परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हिंदी, कला, संस्कृति और अंग्रेजी के क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। अग्नि नृत्य की बात हो रही है ना, बिल्कुल, अग्नि नृत्य तो साथियों कत्रियासर। जी हाँ, कत्रियासर बीकानेर का क्या है, प्रसिद्ध है। जी हाँ, धधकते हुए अंगारों के ऊपर जो नृत्य किया जाता है ना, उसे ही अपने अग्नि नृत्य कहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? डूंगरपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। जी हाँ, सर्वाधिक जो आपका जनसंख्या घनत्व है वह कौन से जिले का है, बताओ फटाफट। जी हाँ, जयपुर का है। जयपुर का कितना है? 595। जी हाँ, 595 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है, मात्र मात्र 17। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। जी हाँ, वंश भास्कर की बात करें तो यह तो साथियों डिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। बिल्कुल, डिंगल, ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह तो आपका जैसलमेर है क्या? बिल्कुल साथियों, जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और सर्वाधिक जो मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है वह जैसलमेर में करती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस किले को कहा जाता है? आमेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। जी हाँ, कुंभलगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वन की आशा तो साथियों बनास नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? बनास को। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर।
बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? मैंने कई बार आपको बताया, वापिस बता रहा हूं। बेणेश्वर मेला साथियों आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर मेले का आयोजन होता है। कब होता है? माघ पूर्णिमा। जी हाँ, माघ अमावस्या नहीं रहेगा, बिल्कुल सही आपका यहां पर रहेगा माघ पूर्णिमा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के रूप में। जी हाँ। राजस्थान में सर्वाधिक कपास कहाँ उगाई जाती है? नागौर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। जी हाँ, सर्वाधिक कपास जो है वह तो साथियों आपकी गंगानगर के अंदर है, उगाई जाती है। अन्न को कटोरा भी कहते हैं। जी हाँ, अन्न का कटोरा भी गंगानगर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान की राधा रमाबाई, मीराबाई, फुल्लीबाई, कर्माबाई। वागड़ की मीरा तो साथियों हम बात करें किसे कहते हैं? बिल्कुल लाडलो गौरीबाई को कहते हैं। परंतु राजस्थान की राधा जो है ना वह आपकी मीराबाई को कहते हैं। कौन सी बाई को? मीराबाई को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान में किस क्षेत्र को जवार क्षेत्र कहा जाता है? जी हाँ, जवार क्षेत्र कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़। जी हाँ, जवार क्षेत्र जो है ना वह तो साथियों बिल्कुल उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल राइट रहेगा लाडलो। राजस्थान किस नदी को, जी हाँ, राजस्थान की किस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है? विनाशकारी नदी बनास, साबरमती, घग्गर, लूनी। जी हाँ, घग्गर को कहते हैं, घग्गर, जो आपके हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में बहती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग प्रसिद्ध है? कांच उद्योग तो साथियों आपके धौलपुर में प्रसिद्ध है। जी हाँ, धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों छपेगा, बिल्कुल साथियों रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़। मेवाड़ का मुकुटमणि किसे कहते हैं? फटाफट से बता दीजिए साथियों। जी हाँ, बिल्कुल सही रहेगा यहां पर आपका। जी हाँ, सज्जनगढ़ को कहते हैं। मुकुटमणि जो है ना मेवाड़ का वह किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा स्थान खजूर उत्पादन में अग्रणी है? खजूर उत्पादन की बात हो रही है यहां पर है, तो खजूर उत्पादन में साथियों बाड़मेर क्या है? अग्रणी है। और खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बाड़मेर में नहीं है, बीकानेर में है। जी हाँ, खजूर उत्पादन में अग्रणी जिला तो बाड़मेर है और आपका खजूर अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जैसे ऊन प्रजनन केंद्र कहां पर है? जी हाँ, ऊन जो आपकी है ना ऊन की मंडी वह सबसे बड़ी कहां पर है? बिल्कुल अपने बीकानेर में है। राजस्थान में पहला हवाई अड्डा कहां बनाया गया था? जी हां, कहां पर बनाया गया? जोधपुर में। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और वर्तमान में एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजस्थान में जिसका नाम है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आपका जयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान के किस शहर में राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आप बता ही दोगे क्योंकि आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो ये मालूम तो है ही कि आपका राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है वह कहां पर है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। जी हाँ, जोधपुर में है। जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। बिल्कुल साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, बातें कम काम बड़े करो क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है साथियों। तो बोलकर आपको जवाब नहीं देना है, कुछ कर दिखाकर आपको दुनिया को क्या करना है? जवाब देना है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास के बीच में मैंने एक भी बार आपको नहीं बोला है। तो अब आपका फर्ज बनता है क्लास को लाइक और शेयर और प्यारा सा कमेंट करने का। जी हाँ साथियों, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि हमेशा सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृति और शाम को 8 बजे साथियों आपके सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। बिल्कुल। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। जी हाँ, उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। जी हाँ, मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। मेवाड़ महोत्सव की बात करें तो कहां पर मनाया जाता है, फटाफट से आप बता दीजिए साथियों। जी हां, सही रहेगा आपका यहां पर बिल्कुल लाडलो उदयपुर में। कहां पर, उदयपुर में। मैंने आपको बताया है कि उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं, जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं, जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को डुंडाड़ कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को आपके हाड़ौती कहते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर को मत्स्य कहते हैं। बिल्कुल साथियों। और आपके हम बात करें जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ पर दोस्तों उसे वागड़ कहते हैं। और आपका साथियों हम बात करें चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसे हम शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। और जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है उसे जी हाँ बांगड़ी, जी हाँ साथियों क्या कहते हैं, बांगड़ कहते हैं। बागड़ नहीं साथियों, बांगड़, बांगड़ कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा किला बिना नींव के बना हुआ है? बिल्कुल रणथंबोर, आमेर, गागरोन, जैसलमेर। बिना किसी नींव के एक चट्टान के ऊपर सीधा खड़ा हुआ है साथियों, जो आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, टोंक। जी हां, राजस्थान का लखनऊ, जी हां टोंक को कहते हैं। टोंक ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही रहेगा यहां पर। अचलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में। अचलगढ़ दुर्ग की बात करें तो यह आपका माउंट आबू सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? माउंट आबू सिरोही सही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहां रखी गई है? जयबाण जो है वह एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो साथियों आपके जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी गई है। बिल्कुल सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में। जी हां साथियों। राजस्थान में अधिक ऊंचाई पर स्थित वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का, माउंट आबू, रणथंबोर, मुकुंदरा। जी हाँ, माउंट आबू अभयारण्य सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित वन्यजीव अभयारण्य है, जो साथियों माउंट आबू सिरोही में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं? तो सही रहेगा साथियों 352। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है यहां पर। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सर्वाधिक की बात करें तो नाम आएगा उदयपुर का, और सबसे कम की बात करें तो नाम आएगा चूरू का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन से हुए ईमानदारी से जरूर बताना है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं, और अगली जो क्लास है वह आज शाम 8 बजे आपको देखने को मिलने वाली है। और 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट मात्र 99 रुपये में आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।